सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी आपकी थर्ड सेम में है, तो इसके मैंने पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए हैं एंड बारी बारी से मैं यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा एंड कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। एंड इसी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही बताए हैं, सिर्फ जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे मैं वो बाद में लाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसके नोट्स सारे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर नहीं मिले हैं तो आप मेरे को मैसेज कर देना मेरे पर्सनल नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा एंड कमेंट बॉक्स में भी होगा। ठीक है, तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखते हैं अपने एंड मैं समझाता हूँ किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के ही बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन आता है और सबसे देखो पहले बात तो यूनिट नंबर 1 बहुत ही इजी है एंड स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, इसमें आप अच्छे से स्कोर कर चुके मतलब कर सकते हो, बहुत ही इजी यूनिट है। आप इसको पहले पढ़ चुके हो 9th 10th में 11th 12th में, जहाँ भी आपने पढ़ी है पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, सिंपल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। तो प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल आपने जरूर से पढ़ी होगी एंड इसमें भी आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, तो बहुत ही इजी रहने वाला है। देखो 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 7 नंबर में नहीं आता है तो 2 मार्क्स में तो कंफर्म आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड आता है बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गाइस। अगर देखो सिंपल ये भी आ सकता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी 7 मार्क्स में आ जाता है एंड एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये भी अकेला 7 नंबर में आया। तो मैंने दोनों क्वेश्चन मर्ज करके लिख दिए हैं, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये भी ऐसा ही है जैसे फर्स्ट वाला था, 7 मार्क्स में नहीं आएगा तो 2 मार्क्स में जरूर आएगा, बट ये आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको भी छोड़कर मत जाना। एंड लास्ट आता है एक माइक्रोस्कोपी, एक टॉपिक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। यहाँ पर लिख रहा है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देखो तीनों का प्रिंसिपल वगैरह सब सेम ही है, बस एक छोटा सा चेंज होता है जो मैंने समझाया है वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार, आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसमें से देखो अगर नाम से आता है तो फेज कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा समझ लीजिए फेज कॉन्ट्रास्ट 100%, ये डार्क फील्ड 85% एंड इलेक्ट्रॉन वाली के 50% चांस है, मतलब इतने चांस है। फेज कॉन्ट्रास्ट तो आपको 99% श्योर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन में पूछता है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी तो आपको तीनों बताने होंगे, बट अगर सिर्फ पूछता है एक्सप्लेन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप तो इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एप्लीकेशन सब कुछ आपको बताना होगा, जो मैंने नोट्स में ऑलरेडी कवर करा दिया है एंड यूट्यूब पर आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 1 काफ़ी बड़ी थी बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए हैं, चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो गाइज अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में हमारे देखो कुछ क्वेश्चंस पक्के आएंगे ही आएंगे। अब देखो कौन कौन से आएंगे वो सुन लो। पहला टॉपिक है स्टेनिंग। स्टेनिंग से आपका पक्का आने वाला है, या तो ग्राम स्टेनिंग आएगा या एसिड फास्ट स्टेनिंग आएगा। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग का दूसरा नाम क्या है, जीनल नेल्सन स्टेनिंग। तो देखो गाइज मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये जीनल नेल्सन स्टेनिंग आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एसिड फास्ट स्टेनिंग को ही हम जीनल नेल्सन स्टेनिंग कहते हैं एंड ग्राम स्टेनिंग, इन दोनों में से पक्का एक मिलने वाला है, पक्का। ठीक है, ध्यान रखना पक्का। सेकंड है ऐसे यहाँ पर मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन या ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। अब देखो ये एक स्टेलाइजेशन का टॉपिक है। ओके, समझना इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये आने वाला है, पक्का आने वाला है। तो अगर देखो वहाँ पर आता है एक्सप्लेन मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, तो इसमें आपको सब कुछ ऑटोक्लेव के बारे में बताना है। ऑटोक्लेव इक्विपमेंट आपको पता ही होगा, तो ऑटोक्लेव इक्विपमेंट के बारे में बताना है मॉइस्ट हीट में, इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मैकेनिज्म सब कुछ बताना है। ठीक है ना। अगर ड्राई हीट स्टेलाइजेशन आता है तो इसमें आपको बताना है हॉट एयर ओवन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है या दोनों आ जाता है तो आपको दोनों मशीन बतानी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ये वाला पक्का है एंड ये वाला भी पक्का है। ओके, फिर है थर्ड IMVIC टेस्ट, यानी कि जो बायोकेमिकल टेस्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें 4 टेस्ट आ जाते हैं, इंडोल टेस्ट, मिथाइल टेस्ट, वोगस प्रोस्कल टेस्ट, सिस्ट्रेट टेस्ट। तो इसमें से कोई सा भी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, बाकी 7 मार्क्स में तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड एक छोटा सा टॉपिक और है स्टेरिलिटी इंडिकेटर, अगर आपको टाइम मिले तो कर लेना, अदरवाइज नो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, मतलब कर लेना।
देखो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बस 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, ये भी देखो आप 2 ही क्वेश्चन लिए तो 2 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ईजिली। तो फर्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, यानी कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन एंड सबका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो भी बताना है आपको, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कोर्स, और ये आएगा ही आएगा इस बार, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से करना। फिर सेकंड आता है इसमें एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्शन। तो इसमें 4 या 5 हमारे टेस्ट होते हैं, वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पिछली बार ही पूछा गया था ये। तो इस वाले को तो आप बिल्कुल छोड़ना मत, इस वाले को भी कर ही लेना। अब देखो यूनिट नंबर 4 आती है हमारी। तो यूनिट नंबर 4 में भी 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। 3 में से देखो ये पहला असेप्टिक एरिया वाला। तो असेप्टिक एरिया जो पूरा एरिया होता है वो आखिर वो कैसे बनाया जाता है, इसको कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रूम होते हैं, क्या क्या ध्यान में रखी जाती है ऐसी चीज़, मतलब एक कहानी सी बनानी है सिर्फ असेप्टिक एरिया पर ही। एंड ये गाइस पक्का आएगा, अब भी लिख लो, ये पक्का आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, आने वाला है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट्स फ्लो। तो आपसे फ्लो पूछेगा लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट के। तो 2 ही यहाँ पे फ्लो होते हैं, लेमिनार और हॉरिजेंटल, तो आपको बताने होंगे वो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बट इतना नहीं है, ये ऊपर और नीचे वाला ज़्यादा है, ठीक है, अगर टाइम मिले तो कर लेना इस वाले को भी। फिर आता है माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाना है, इस बार भी आएगा ही ये। इसमें पूरा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे पूछता है कि या तो एंटीबायोटिक बोलेगा या बोलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारी एक एंटीबायोटिक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब गाइस बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में आपको जनरली एक तो स्पॉइलेज के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है सेल कल्चर के बारे में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन वही आएगा, टाइप ऑफ स्पॉइलेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉइलेज, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्पॉइलेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये अकेला भी 7 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो स्पॉइलेज वाला टॉपिक आप छोड़कर मत जाना बिल्कुल भी। एंड सेकंड आता है फिर एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो गाइस सेल कल्चर तो आप बिल्कुल छोड़कर जाना ही मत क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही 10 नंबर में पूछ लेता है, अकेले सेल कल्चर की ही एप्लीकेशन 10 नंबर में आ जाती है, ठीक है। तो सेल कल्चर क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं एंड उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, पूरा पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना। फिर आता है एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो 7 नंबर में भी देखने को मिल सकता है आपको, 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो देखो बहुत ही एक तो कम क्वेश्चन लिए मैंने, तो इसमें से तो एक भी छोड़कर जाना बनता नहीं है बिल्कुल किसी भी हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको पता होगा ये माइक्रोबायोलॉजी कितना बड़ा इसका सिलेबस है, तो इतने बड़े सिलेबस में से इतने से क्वेश्चन देना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एंड मैं जब कह रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इसको आप जरूर से पढ़ लेना, बस इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना पहले ध्यान से, ठीक है, एक भी मत छोड़ना इसमें से गाइस प्लीज़। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए आपको मैसेज आप कर सकते हो, 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।